हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन एक ऐसा चैप्टर है जो कि फीटर में सेकेंड ईयर में क्लास कराया जाता है लेथ मशीन का। और लेथ मशीन से अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको लेथ मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 तो आ ही जाते हैं। तो ये जो लेथ मशीन का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम 3-4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि लेथ मशीन क्या है और कितने प्रकार के लेथ मशीन होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होता है? देखिए, लेथ मशीन जो होता है ये एक ऐसा मशीन है जिस पर हम छोटी से छोटी और बड़ा से बड़ा जॉब पर, मतलब बोरिंग, कटिंग, टर्निंग, ये सब जो है, ड्रिलिंग है, ये सब प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लेथ मशीन जो है इसमें जब एक स्पेंडिल जो होता है वो अपने अक्ष पर ही घूमता है। ठीक है। जो कटिंग टूल की रेखीय गति करते हुए उस अक्ष के समांतर, लंबवत या अन्य कोण पर भी चलते हैं। मतलब क्या करता है कि कटिंग टूल जो है रेखीय गति तो करता ही है, साथ में समांतर, लंबवत व अन्य कोण पर भी चलता है। तो जब लंबवत के साथ साथ दूसरे कोण पर जब चलेगा तो इस प्रक्रिया से होने वाले कटिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टर्निंग कहते हैं। क्या कहेंगे? टर्निंग। आपको पूछ देगा कि टर्निंग किसे कहते हैं, तो कटिंग टूल की रेखीय गति करते हुए उसके अक्ष के समांतर, लंबवत या अन्य कोण पर चलते हैं तथा कटिंग प्रक्रिया करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टर्निंग प्रक्रिया करते हैं। तो इस पर हम और भी प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, थ्रेडिंग आदि प्रक्रियाएं भी किया जा सकता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, मतलब विशेष अटैचमेंट कहने का मतलब एक रॉड या मतलब साइड एंगल लगाकर हम उस पर विभिन्न प्रकार के, जैसे कि मिलिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ग्राइंडिंग और सुपर फिनिश प्रक्रिया जिसे कहते हैं होर्निंग। याद रखेंगे, होर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुपर फिनिश के अंतर्गत में आती है। होर्निंग क्या आती है? सुपर फिनिश प्रक्रिया के अंतर्गत में आती है, आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया हम करते हैं। और लेथ मशीन जैसे पहले ही बता चुके हैं कि छोटा छोटा से और बड़ा वस्तु का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं लेथ मशीन का प्रिंसिपल, यानी इसका प्रिंसिपल क्या कहता है वो हम थोड़ा समझेंगे। और हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें लेथ मशीन का थ्योरी पूरा कवर कराएंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको जरूर आएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, यानी इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो लेथ मशीन जो कारखाने में हम लोग उपयोग करते हैं, हेड स्टॉक में पकड़कर अपने स्पेंडल के अक्ष पर, यानी हेड स्टॉक में क्या होता है? स्पेंडल लगा होता है, स्पेंडल में चक लगा होता है, चक स्पेंडल जो है अपने अक्ष पर घूमता है। कार में टेल स्टॉक से लगे सेंटर को सहारा भी देता है। जैसे कि हम जब जॉब लगाते हैं उसमें क्या है, टेल स्टॉक से सहारा भी देते हैं। इसका इमेज हम आगे लगाए हैं, वो दिखाएंगे आपको बढ़िया से, मतलब सहारा देते हैं। उसके बाद कटिंग टूल को एक होल्डर में सेट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्थ और कट सेट। याद रखिएगा, कटिंग टूल को एक होल्डर में सेट किया जाता है, इस पर क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ कट सेट। क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ कट सेट। याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? कार्यखंड जो अपने अक्ष पर घूमता है, कार्यखंड ऐसा हो जो अपने अक्ष पर घूमता है तथा टूल का घुमाऊ अक्ष के समांतर फीड दी जाती है। टूल के घुमाऊ अक्ष के समांतर फीड दी जाती है तो वक्र या बेलनाकार आकृति प्राप्त होता है। कैसी आकृति? याद रखेंगे, मतलब ऐसा ऑपरेशन जिससे वक्र, सतह या बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। याद रखेंगे, जितना भी है सारा चीज़ एक एक पॉइंट आपको बता रहा है, इसको याद रखेंगे। बेलनाकार या वक्र सतह की आकृति का निर्माण होगा किस प्रक्रिया में? स्ट्रेट टर्निंग में। चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे का क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जब टूल को घुमाऊ अक्ष के किसी कोण पर फीड दी जाती है। याद रखेंगे, कोण पर जब फीड देंगे तो टेपर युक्त सतह को या शंक्वाकार आकृति। टेपर युक्त का मतलब क्या हो गया? इधर हमारा बड़ा डाया होगा और इधर छोटा डाया होगा, इसी को क्या बोलते हैं? टेपर बोलते हैं। ठीक है। टेपर का मतलब क्या होता है? एक डाया छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो इसे टेपर टर्निंग कहेंगे। टेपर टर्निंग में मतलब आकृति कैसा बनेगा? टेपर युक्त सतह बनेगा या शंकु आकार का बनेगा। आ गया समझ में? अगला पॉइंट देखते हैं।
कटिंग टूल को कार्यखंड के फेस को टर्न करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस प्रक्रिया को फेसिंग कहते हैं। फेसिंग में क्या होता है कि कार्यखंड के फेस को टर्न करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं कटिंग टूल को, ठीक है, क्योंकि सारा प्रक्रिया हम कटिंग टूल से ही करेंगे। चलिए आगे का कुछ पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज, ठीक है, ये हमारा है टर्निंग सिद्धांत। जैसे कि टर्निंग कैसे कैसे होता है इसमें बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा बायां साइड में जो हमारा दिख रहा है, ये जो पार्ट जो होता है ये फेस प्लेट है। ये वाला जो प्लेट है ये फेस प्लेट है, ठीक है। ये वाला जो प्लेट है क्या है, फेस प्लेट है। और ये जो है हमारा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बताते हैं, ये जो है हमारा क्या है, हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में फेस प्लेट लगा हुआ है। और याद रखेंगे इसमें लेथ डॉग के सहारे क्या है, जॉब को पकड़ा हुआ है। याद रखेंगे यहाँ पर स्क्रू दिया है, जिससे क्या करते हैं, इसको हम टाइट कर दिए हैं। और ये जो हमारा है ये पूरा हमारा जॉब पार्ट है, देख लीजिए जॉब वर्क है, इस पर हमको जॉब करना है। और इधर से याद रखेंगे, इधर से टेल स्टॉक दिया हुआ है। टेल स्टॉक से क्या है, सहारा देने के लिए इधर से लगाया गया है। टेल, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि टेल स्टॉक मशीन के किस साइड होता है, तो दाहिने साइड होता है या राइट साइड होता है, याद रखेंगे। और पूछेगा हेड स्टॉक किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड या बायां साइड होता है। और जो हमारा जॉब होता है वो बीच में होता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब हम आगे इसमें समझते हैं थोड़ा सा कि कटिंग टूल क्या होता है। ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये हमारा कटिंग टूल है। इसी से क्या होता है, मेटल को हम काट के, मतलब जो भी ऑपरेशन होता है वो करते हैं। तो याद रखेंगे, देखिए ये हमारा जॉब पार्ट है और यहाँ से यहाँ इतना हमको यहाँ से काटना है, यही ना कट रहा है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से करते करते ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कटिंग टूल है। और ये फीड दे रहा, फीड इस दिशा में है क्योंकि इधर से कटते जाएगा, है ना, यानी इस दिशा में ये करते हुए जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम वर्क कराएंगे और इसका एक वीडियो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि लेथ मशीन के, मतलब लेथ मशीन जो चला रहा है उसका हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा सा एक दो नॉर्मल क्लास हम देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ चुका है। ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा जॉब वर्क है ना। ये हमारा जो जॉब है, जॉब मतलब जो हमारा मतलब जॉब जो बनाया जाता है वो है वर्क पीस है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम कुछ इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेथ मशीन का जो टाइप होता है, बहुत प्रकार के लेथ मशीन होते हैं। लेथ मशीन का टाइप जो है डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम जानेंगे कि टाइप ऑफ लेथ मशीन, डिफरेंट प्रकार के जो लेथ मशीन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो याद रखेंगे बनावट और डिजाइन में अंतर होता है। सब मतलब डिफरेंट टाइप के जो लेथ मशीन होते हैं उसकी बनावट और डिजाइन में अंतर होता है, जिसके कुछ प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहला 1 नंबर में दिया गया है, उसको हम समझेंगे। इसका इमेज शायद नीचे चला गया ना, चलिए कोई बात नहीं है। बेंच को हम समझ लेते हैं। तो बेंच, देखिए बेंच लेथ मशीन कहने का मतलब है, सीधा समझ लीजिए कि ऐसा लेथ मशीन जो बेंच पे लगाया जाएगा, बेंच पे रखा जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, बेंच लेथ मशीन बोलेंगे, ठीक है। जो मतलब लेथ बेंच पर लगा है उसका सारा साइज जो है छोटा होगा और ये छोटे जॉब बनाने में उपयोग होगा, इसी को हम कहते हैं बेंच लेथ मशीन, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक प्रकार का टेबल है और इस पर हम क्या बनाएंगे, लेथ मशीन इस पर लगा देंगे, इसमें जॉब लगा देंगे तो ये टेबल पे रखाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत छोटे जॉब बनाने के लिए किस लेथ मशीन का उपयोग करेंगे, तो बेंच लेथ मशीन का। इसका साइज छोटा होता है। यह विशेष तौर पे तैयार किया गया बेंच पर माउंट किया जाता है। बेंच पर माउंट मतलब बेंच पर इसको फिट किया जाता है। इसके द्वारा अच्छी गुणवत्ता के जॉब तैयार किए जाते हैं। यह काफ़ी सटीक जॉब बनाने में सक्षम होता है। सटीक मतलब अगर हमें को 10 mm का ज़रूरत है डाया का, तो 10 mm डाया ये बना सकता है। साइज में छोटी होने पर भी ये सभी पार्ट होते हैं, मतलब इस बेंच लेथ मशीन में भी मतलब अन्य लेथ मशीन के मुकाबले सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, सेंटर, बेड, मोटर, सारा कुछ होता है, ठीक है, जो एक बेड लेथ मशीन में होता है। लेथ मशीन में होने वाली सारी प्रक्रिया बेंच लेथ मशीन पर की जा सकती है। मतलब लेथ मशीन में जितने भी प्रक्रिया होता है उसको हम बेंच लेथ मशीन पर कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक इमेज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा समझिए, देखिए यहाँ पे ये बेंच लेथ मशीन का एक इमेज है, इसको हम फिगर डाल दिए हैं। तो ये हमारा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा बेंच है। ये क्या है,
एक प्रकार का बेंच है। और ये जो ऊपर लेथ मशीन दिया है ये लेथ मशीन है। देखिए यहाँ पे सारा कैरेज वैरेज है ना, और टूल पोस्ट स्लाइड सारा दिया हुआ है। और इधर क्या है, चक दे दिया गया है, ये हमारा हेड स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक दे दिया गया है। तो कहने का मतलब सारा चीज़ इसमें अवेलेबल है ना। तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंच लेथ मशीन, BLM। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंच लेथ मशीन। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला है हमारा इंजन लेथ मशीन। क्या है, इंजन लेथ मशीन। ठीक है, तो इंजन लेथ मशीन को थोड़ा समझते हैं। इंजन लेथ मशीन क्या होता है वो समझ लीजिए। इस मशीन को सेंटर लेथ भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर लेथ भी कहते हैं। याद रखेंगे, इंजन लेथ मशीन को और किस नाम जानते हैं, सेंटर लेथ मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको चलाने के लिए इंजन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम इंजन लेथ मशीन करते हैं। इंजन का मतलब क्या हो गया, अगर इसको चलाने के लिए मोटर लग जाएगा तो मोटर भी एक प्रकार का इंजन है। इंजन लेथ मशीन के नाम से पुकारे जाना, इसीलिए इसको इंजन लेथ मशीन के नाम से पुकारे जाना। और याद रखेंगे, ये ऐसा लेथ मशीन है जो मैक्सिमम वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। वर्कशॉप में जितने भी मतलब लेथ मशीन होते हैं वो कौन सा होता है, इंजन लेथ मशीन होता है, जो हमारे वर्कशॉप में होता है वो। आजकल मशीनों पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब जो आ गया है वो मैक्सिमम क्या होता है, ये एक साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, मतलब हेड स्टॉक के नीचे मोटर लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। इस मशीन को जॉब के सेंटर टू सेंटर बांधकर मशीनिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें पावर फीड के लिए एक लीड स्क्रू की व्यवस्था होती है। आपको हम बताते हैं लीड स्क्रू क्या होता है। लीड स्क्रू पर ही जितना बीच वाला जो होता है ना, वो हमारा काम करता है। तो उस कैसे काम करता है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो चलिए इमेज हम देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज हम लगा चुके हैं, अब समझते हैं। देखिए ये जो एप्रॉन है, ये एप्रॉन यानी हम स्लाइड स्क्रू की बात कर रहे हैं, तो लीड स्क्रू, यही हमारा लीड स्क्रू। देखिए यहाँ से ही यहाँ तक जुड़ा हुआ है। और ये जो हमारा टूल पोस्ट वगैरह है, जितना भी टूल पोस्ट है, क्लच के ये सब जो है एप्रॉन, ये सारा इसी लीड स्क्रू पर चलता है। बात समझ में आया, सारा इसी लीड स्क्रू पर चलता है। और ये जो है हमारा फीड देने का काम करता है। याद रखेंगे हेड स्टॉक में भी बहुत सा, ये जो पार्ट है हमारा हेड स्टॉक है, ये जो पार्ट है हमारा टेल स्टॉक है। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला, ये जो नीचे दिख रहा है, ये हमारा बेड है, जिसको हम लेग भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसमें टूल पोस्ट होते हैं, कंपाउंड रेस्ट होते हैं, स्लाइड होते हैं। आपको एक एक चीज़ हम बढ़िया से दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हेड स्टॉक में बात करते हैं। तो हेड स्टॉक में पुल्ली एक होता है जो कोन पुल्ली होता है, यहाँ दिया गया है कोन पुल्ली होता है। इसमें एक फेस प्लेट होता है, फेस प्लेट हो या चक हो। ठीक है, फेस प्लेट के द्वारा चक भी होगा, चक में फेस प्लेट जुड़ा होगा। इसमें ये जो बॉक्स होता है इसको पूरा क्या बोलते हैं, बॉक्स गियर लीवर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें फीड रिजर्व लेयर के लिए यहाँ पर 2-3 बना होता है, जो कि हम फीड दे सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये हमारा एप्रॉन होता है, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एप्रॉन बोलते हैं। और फीड चेंज लीवर, ये जो हमारा है फीड चेंज लीवर है, इसको हाफ नट लीवर भी बोलते हैं। इसके द्वारा लॉक करते हैं, भी लॉक करते हैं, है ना। अब चलते हैं ये बीच वाले पार्ट को, इसको सैडल बोलते हैं। ये जो नीचे वाला जिस पर दिख रहा है हम बुनगा कर रहा है, ये हमारा सैडल है। कंपाउंड रेस्ट जो हमारा ये जो चलता है, ये कंपाउंड रेस्ट है, जिसपे टूल पोस्ट को हम बांधते हैं। टूल पोस्ट, इसमें टूल पोस्ट को हम लगाते हैं। इसमें एक टूल पोस्ट के लिए जगह दिया गया है, टूल पोस्ट लगाया नहीं गया है, टूल पोस्ट में लगेगा। तो ये हमारा टूल पोस्ट के लिए जगह दिया गया होता है। ठीक है, तो ये, और इधर बात कर ले, ये हमारा टेल स्टॉक होता है। ठीक है, ये टेल स्टॉक है। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम इससे आगे की ओर, मतलब जॉब को सपोर्ट करने के लिए इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मशीन, मतलब इंजन लेथ मशीन हो गया। और यही जो है हम मैक्सिमम वर्कशॉप में उपयोग करते हैं। तो हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन और भी लेथ मशीन है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लेथ मशीन अगर शुरुआत करेंगे पार्ट के बारे में, तो हम इसी लेथ मशीन से ही पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है वो हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टूल रूम लेथ मशीन। टूल रूम का मतलब क्या होता है, टूल रूम, देखिए हर एक वर्कशॉप में एक टूल रूम होता है।
टूल रूम का मतलब क्या होता है कि ऐसा रूम जहाँ पर जितने भी टूल हो उसको रखा जाए या उसको बनाया जाए। तो याद रखेंगे टूल रूम लेथ मशीन का उपयोग लेथ मशीन वर्कशॉप के टूल रूम में होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा टूल बनाया जाता है और इसका एक्यूरेसी जो है बहुत अधिक होता है, मतलब ये 100% सही एक्यूरेसी लेता है। और ये देखिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। लेथ मशीन देखने में सेंटर लेथ के समान होता है, सेंटर लेथ के ही समान होता है, मतलब मशीन जो इंजन लेथ बताए हैं उसी के समान होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें गियर बॉक्स अधिक परिष्कृत होता है। परिष्कृत मतलब बहुत कम, मतलब बहुत बढ़िया होता है, जिससे स्पेंडिल स्पीड तथा पावर फीड अधिक रेंज तक उपलब्ध कराई जा सकती है। इसमें गियर बॉक्स बहुत अच्छा होता है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, स्पीड रेंज अधिक तक ला सकते हैं। इसका प्रयोग टूल रूम में औजार और डाई तथा गेज बनाने के लिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इसका टूल रूम में इसलिए करते हैं क्योंकि छोटे छोटे मशीन के पार्ट या औजार जो हमारा टूल होता है उसको बनाने में हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो डाई भी बना सकते हैं, गेज भी बना सकते हैं, ठीक है। टूल रूम में अधिक प्रसिद्धता होने के कारण इस मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि टूल रूम में मतलब लेथ मशीन होता कैसा है। ये देखिए, ये हमारा टूल रूम का लेथ मशीन है। ये आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब इंजन लेथ मशीन के थोड़ा सा छोटा होता है, बट इसमें सारा चीज़ अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए हेड स्टॉक दिया हुआ है, ये हमारा छोटा सा टेल स्टॉक है, इसमें कैरेज वगैरह सारा दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये हमारा मशीन जो है टूल रूम लेथ मशीन है। इसका उपयोग हम सिर्फ टूल बनाने के लिए करते हैं, तो टूल में भी छोटा छोटा टूल हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट आ गया स्पीड लेथ मशीन, ठीक है। स्पीड लेथ मशीन, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड लेथ मशीन का। तो स्पीड लेथ मशीन जो है यह बहुत नॉर्मल संरचना स्ट्रक्चर में लेथ मशीन होता है, मतलब बहुत साधारण संरचना में होता है। इसकी स्पेंडल की स्पीड जो है 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 1200 से लेकर 3600 मिनट तक चलता है चक्कर, ठीक है। इसमें स्पीड बदलने के लिए स्टेप पुल्ली की व्यवस्था होती है। क्या होता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेप पुल्ली किस लेथ मशीन में प्रयोग की जाती है, तो स्पीड लेथ मशीन। याद रखेंगे स्पीड लेथ मशीन में स्टेप पुल्ली की व्यवस्था होती है। इस मशीन में पावर फीड की व्यवस्था नहीं होती है, मतलब पावर फीड नहीं होता है, इसको हम हाथ से चलाएंगे, अतः लीड स्क्रू नहीं लगा होता है। फीड देने के लिए हैंडल को हाथ द्वारा घुमाया जाता है, जैसे कि हम खुद के हाथ से इसको घुमाते हैं और नचाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से वर्क करते हैं। जब याद रखेंगे, जब हाथ से इसको चलाएंगे तो इस पर आज मतलब नॉर्मली बात है कि हम इस पर सॉफ्ट मेटल का उपयोग करेंगे, तो मेटल तो नहीं लेकिन मुलायम धातु हो गया, जैसे एल्युमिनियम, ये सब हो गया। और लकड़ी को खरोदने, याद रखें खरादने, यानी लकड़ी का डिजाइन जो हम डिफरेंट टाइप के डिजाइन देखते हैं, तो वो भी क्या है, लेथ मशीन पे ही बनाया जाता है। इसको इस पर अन्य ऑपरेशन जैसे स्पेनिंग, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, मतलब पॉलिश करने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पीड लेथ मशीन, जिस पे सॉफ्ट मेटल का उपयोग करते हैं या लकड़ी पे खरोदने के लिए उपयोग करते हैं, याद रख, ठीक है। इसमें लीड स्क्रू नहीं लगा होता है, इसको फीड देने के लिए हम खुद के हाथों से घुमाते हैं। याद रखेंगे, पूछ देगा कि किस लेथ मशीन को हम मतलब लीड स्क्रू नहीं लगा होता है जिस कारण हमें हाथ से चलाना पड़ता है, तो वो कौन सा है, स्पीड लेथ मशीन है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसका थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं। देखिए यही है हमारा स्क्रू स्पीड लेथ मशीन, ठीक है। ये हमारा हेड स्टॉक हो गया, ये हमारा ये तो शायद कैरेज दिख रहा है ना, कैरेज ही होगा क्योंकि ऊपर से टूल पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ये टूल पोस्ट है, तो ये मतलब कैरेज वगैरह होगा इसमें। तो ये क्या है, इसको हम हाथे से चलाते हैं, क्या करते हैं, हाथ से चलाते हैं, ठीक है। इस साइड में एक लगा होगा, स्पेंडी लगा होता है जिसे हम हाथ से चलाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर कुछ बड़ा फिगर था नहीं, ये नॉर्मल फिगर दिया गया है। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है कैप्स्टन लेथ मशीन। कैप्स्टन लेथ मशीन भी जो है वो लेथ मशीन के ही समान है, जैसे कि इमेज दिख रहा होगा। चलिए पहले थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैप्स्टन लेथ मशीन जो है ना, ये एक साथ कई टूल प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसे कैप्स्टन टूल मशीन कहा जाता है, इसलिए कि इसको एक साथ हम कई टूल का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके लिए इसमें कैप्स्टन हेड लगा होता है। तो मैक्सिमम टूल प्रयोग करने के लिए क्या लगा होता है? कैप्स्टन हेड लगा होता है, जो एक रैम के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर लगा होता है? रैम के ऊपर लगा होता है। यह रैम मशीन के बेड पर लगी होती है। तो रैम जो है अब कहाँ लगेगा? तो रैम जो है मशीन के बेड पर लगेगा, और रैम में क्या लगा देंगे? कैप्स्टन हेड लगा देंगे, और कैप्स्टन हेड में क्या लगा देंगे? टूल लगा देंगे। ठीक है, इस हेड में कई टूल एक साथ बांध दिए जाते हैं जो बारी बारी से कार्यखंड पर कार्य करते हैं। जैसे आप लोग किसी कंपनी में देखिएगा, कोई मशीन है जो ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे कि मान के चलिए पेपर छापने वाला है तो काटने वाला अलग होता है, मतलब सारा सीरियली से लगा होता है, छापता है, काटता है, बाइंडिंग करता है और पैकिंग भी करता है। तो इसी तरह से सारा मशीन का अपने अपने खुद का काम होता है, लेकिन सारा एक सीरीज में लगा होता है। ठीक है, तो इस पर जो है ना, इसकी टूल को सेटिंग करने के लिए एक अनुभव कारीगरी की आवश्यकता होती है। कैप्स्टन लेथ मशीन जैसे होता है कि जैसे आपको पहले ही बता दिए, इसको हम ये डिफरेंट पार्ट में होता है, और इसको सेटिंग करने के लिए एक अनुभव कारीगर की जानकारी, मतलब ऐसा कारीगर होना चाहिए जिसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, वही इसको फिट कर सकता है। परंतु प्रोडक्शन निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा अनुभवी हो, और याद रखेंगे इसको हम एक समय में ज़्यादा उत्पादन के लिए हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक मशीन की सेटिंग में अधिक समय लगता है, मतलब सेटिंग करने में ज़्यादा समय लगता है, परंतु उत्पादन में कम समय लगता है। इसीलिए मशीन का उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि मास प्रोडक्शन में कौन सा लेथ मशीन का उपयोग करते हैं, तो कैप्स्टन लेथ मशीन का। एक क्वेश्चन और है, एक लेथ मशीन का और उपयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में, जो कि आप आगे बताएंगे। तो ये मास प्रोडक्शन के लिए क्या किया, कैप्स्टन लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से याद कर लेते हैं, इसमें एक टूल, इसमें मैक्सिमम टूल का उपयोग किया जा सकता है। इस टूल लगाने के लिए कैप्स्टन हेड लगा होता है। कैप्स्टन हेड जो है एक रैम के ऊपर लगा होता है, रैम जो है मशीन के बेड पर लगा होता है। तो आप समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसमें करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक्सिमम टूल किस लेथ मशीन पर हम फिट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कैप्स्टन लेथ मशीन। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम इमेज देख लेते हैं, फिगर कैसा है वो समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये इमेज आपको सामने दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर टूल पोस्ट दिख रहा होगा बीच में। याद रखेंगे टूल पोस्ट हमेशा बीच में ही होता है। और कैप्स्टन हेड देखिए यहाँ पे दिया गया है, कैप्स्टन हेड है ना, ये हमारा कैप्स्टन हेड दिया गया है। और इसी में देखिए यहाँ पे सारा मतलब जितना भी इसमें है थ्रेड, ये थ्रेडिंग के लिए लगा हुआ है ना। कैप्स्टन हेड इनबॉक्सर लगा हुआ है, सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है। ये हमारा चक है, और इसमें हम जॉब को फिट कर, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, है ना, लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। और इसमें सारा चीज़ सेम होता है। फीड बार यहाँ पे होता है फीड के लिए, या ये जो हमारा है सैडल है, ये हमारा स्टार हैंड व्हील है ना, जिससे क्या करते हैं, नचाते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, मतलब लेथ मशीन के अनुसार ही होता है। बट इसमें ये जो है कैप्स्टन हेड एक लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, सारा टूल वगैरह को फिट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम अगला लेथ मशीन के बारे में थोड़ा समझते हैं। आगे का लेथ मशीन है टोरेंट लेथ मशीन। क्या है? टोरेंट लेथ मशीन। टोरेंट लेथ मशीन मतलब क्या होता है, इसमें जो है कैप्स्टन हेड के स्थान पर टोरेंट हेड होता है। इसमें अंतर नहीं है, टोरेंट लेथ मशीन और कैप्स्टन लेथ मशीन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कैप्स्टन लेथ मशीन में क्या था कि कैप्स्टन हेड लगा हुआ था, टोरेंट लेथ मशीन में टोरेंट हेड होगा। टोरेंट हेड मशीन बेड पर लगा होता है। तो टोरेंट हेड जो होता है, मतलब क्या, कैप्स्टन हेड जो था वो रैम पे बंधा हुआ था, लेकिन टोरेंट हेड जो है सीधा मशीन के बेड के साथ लगा होगा। टोरेंट हेड पर लगे औजार बारी बारी से कार्यखंड पर अपना कार्य करते हैं। मतलब टोरेंट लेथ मशीन और कैप्स्टन लेथ मशीन दोनों इक्वल है, बट थोड़ा सा कंडीशन चेंज क्या है कि टोरेंट हेड जो है वो लेथ मशीन के बेड में ही फिट होता है, और कैप्स्टन जो मतलब कैप्स्टन लेथ मशीन जो है, कैप्स्टन जो पार्ट होता है वो मतलब रैम पे लगा होता है। रैम जो है वो लेथ बेड पे लगा होता है। बात समझ में आ रहा होगा। यह मशीन अर्ध स्वचालित व पूर्ण स्वचालित दोनों प्रकार की होती है। मतलब इस मशीन को चलाया भी जा सकता है, और मशीन मतलब ऑटोमेटिक ये होता भी है। इसका उपयोग भी मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। याद रखेंगे टोरेंट का भी मास प्रोडक्शन में करते हैं। इस मशीन की सेटिंग भी ज़्यादा समय में होती है, लेकिन प्रोडक्शन में कम समय लगता है। मतलब सेटिंग करने में ज़्यादा समय लगता है और प्रोडक्शन में कम समय लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लेथ मशीन में और टोरेंट लेथ मशीन में और
कैप्स्टनलेस मशीन में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टॉरेंट का, फिगर दिखा देते हैं आपको कैसा होता है। तो देखिए टॉरेंट लेथ मशीन का यही हमारा फिगर होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। इसको बोलते हैं टॉरेंट लेथ मशीन। ये भी देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़िया से नहीं दिखा है, बट ये देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर टॉरेंट यहाँ पे दिया गया है ना, और पिलर बार सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमारा हो जाता है टॉरेंट लेथ। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल लेथ के ही समान है। इसमें भी एक व्हील दिया गया है, बेड है हेक्सागोनल, यहाँ पे टॉरेंट है, ये इसमें इसके द्वारा क्या किया है, कनेक्ट किया गया है ना। और बीच में कैरेज वगैरह है ना, कैरेज है और टूल पोस्ट है, जितना भी ये पार्ट होता है ये सारा बीच में है, क्योंकि ये पार्ट नहीं होगा तो कटिंग हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, बट इसमें क्या है कि इसमें सारा कुछ जो है टॉरेंट जो है वो मशीन के बेड में ही फिट किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमेटिक लेस मशीन, जिसे बोलते हैं स्वचालित लेस मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे इस मशीन में हम कोई चक में लोडिंग से लेकर सभी प्रकार की प्रक्रिया जो है तथा अनलोडिंग मूवमेंट स्वतः होती है। मतलब याद रखेंगे इसमें मशीन में क्या होता है कि जैसे कि कोई जॉब को लगाना और कटिंग करना और फिर बाहर निकाल देना, सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। मशीन को एक बार सिर्फ सेट करना है, सेट करने के पश्चात क्या होगा, वो अपने आप प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। इसमें एक ऑपरेटर जो है कई मशीन चला सकता है, मतलब 4-5 मशीन को भी खुद से चला सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना है, सिर्फ मतलब जो है ना, मतलब एक बार सेट कर देना है कि हमको किस साइज का जॉब चाहिए, है ना, और कितना mm क्या है, वो सारा डिटेल जो है कैलकुलेट करके वहाँ पे मतलब इनपुट कर देना है। मशीन क्या है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो मतलब जो पार्ट है वो प्रोडक्शन मतलब शुरू कर देगा। इसमें एक ऑपरेटर जो है कई मशीन को एक साथ चला सकता है। इस मशीन में लंबा स्टॉक एक बार में लोड कर दिया जाता है, इसके पास प्रोडक्शन स्वतः हो जाता है। मतलब मान के चलिए एक हमको मतलब ड्रिल बिट बनाना है, तो अगर 10 mm का बनाना है तो 100 मीटर का एक लंबा रॉड लगा देंगे, और ऑटोमेटिक क्या है वो 10 mm का जो हम फीड दे देंगे और डायमीटर जो हम बना देंगे वो ऑटोमेटिक लेते जाएगा और उसी साइज का ड्रिल बिट बनाते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लेथ मशीन। तो इसका हम इमेज थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। इसमें होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। बार फॉर ऑटोमेटिक फीड, ये है ऑटोमेटिक फीड देने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ये वेट कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो हमारा होता है ये हेड स्टॉक होता है। और क्रॉस स्लाइड की बात करें तो इसमें जो है क्रॉस स्लाइड होता है। राउंड टोरेंट जो है ये है, और टोरेंट स्लाइड भी इसी को बोलते हैं। नीचे कैम टू ऑपरेट राउंड टूल ट्रेंड दिया हुआ है, जिससे क्या करते हैं आगे पीछे। कैम शाफ्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे क्या करता है ये मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। और इसमें क्या होता है कि एक मोटर लगा होता है जो कि नीचे दिया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। तो ये सारे पार्ट दिए गए हैं। तो इससे क्या करते हैं हम, एक बार कोई जॉब लगा दिए, और जैसे कि आपको हम पहले ड्रिल बिट के बारे में बता चुके हैं कि हमको 10 mm का ड्रिल बिट चाहिए, तो अब क्या करते हैं 100 मीटर का लगा देते हैं और फीड मतलब इंटर कर मतलब उसमें जो डाटा होता है वो हम सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या करेगा 10 सेंटीमीटर का हमारा जितना भी होगा ड्रिल बिट वो हमारा निकालते जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक मतलब एक जो मजदूर है यानी एक मिस्त्री जो है बहुत प्रकार के 4-5 मशीन को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला लेथ मशीन के बारे में समझते हैं। अगला मशीन क्या है, विशेष प्रयोजन लेथ मशीन, जिसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस लेथ मशीन। एक ऐसा लेथ मशीन जिसको किसी खास जॉब को बनाने के लिए बनाया गया हो, उसे को कहते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ लेथ मशीन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के लेथ मशीन का प्रयोग कार्यखंड पर होने वाली प्रक्रिया तक सीमित लेथ मशीन का स्पेशल पर्पज के लिए करते हैं। मतलब स्पेशल पर्पज मतलब क्या होता है, किसी स्पेशल कोई जॉब बनाना है उसी के लिए हम इस पे मतलब इस मशीन को हम बनाते हैं। इस मशीन के द्वारा हम कुछ निश्चित मशीनिंग प्रक्रिया करके विशेष प्रकार के जॉब को ही तैयार करते हैं। जैसे हम आपको बता दिए ना कि विशेष प्रकार के जो कोई जॉब बनाना होगा तब ये इस मशीन को हम बनाएंगे। जैसे क्रैंक शाफ्ट को टर्न करने के लिए हमें क्रैंक शाफ्ट लेथ का प्रयोग करते हैं। क्रैंक शाफ्ट लेथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट को टर्न करना होगा तो इसके लिए क्रैंक शाफ्ट लेथ का प्रयोग करना होगा। फेसिंग लेथ के द्वारा हम अधिक बड़े आकार में फेसिंग कर सकते हैं। फेसिंग लेथ भी आता है, लेथ में फेसिंग कर देंगे।
अटैचमेंट तो फेसिंग कर सकते हैं। इसके लिए मशीन में कुछ परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन मतलब कुछ चेंजिंग करना होगा, कुछ पार्ट को इधर उधर करना होगा। इसके अतिरिक्त कम टर्निंग लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ व वर्टिकल लेथ आदि इसके प्रकार है। स्पेशल पर्पज लेथ होती है, मतलब कैम टर्निंग लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ, वर्टिकल लेथ, ये सब मतलब स्पेशल पर्पज लेथ का प्रकार है। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ इमेज देख लेते हैं कि कैसा है, तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इमेज आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, आपका सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। देखिए अब इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। अब ये देखिए इतना बड़ा फेस प्लेट यहाँ पर दिया गया है, ये राउंड सर्कल में दिया गया है ना, ये फेस प्लेट दिया गया है और इसमें टॉरेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी है और ये भी, दोनों क्या है, टॉरेंट है, इसका इस्तेमाल किया गया है। और नीचे क्या है, बेस है, यानी बेड भी बोल सकते हैं। फेस प्लेट यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसा हमको पार्ट बनाना होगा, जैसा टूल बनाना होगा, उस अनुसार से हम लेथ मशीन में चेंज कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहा वो लेथ मशीन का जो चैप्टर था, चैप्टर में क्लास 1 था, इसमें हम बात किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ मशीन के बारे में जाने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये फीटर का थ्योरी क्लास चल रहा है और शायद मेरे जानकारी के हिसाब से ये यूट्यूब पर सिर्फ पहला ऐसा है जो कि थ्योरी का क्लास यूट्यूब पे लेके आ रहा है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके, जान सके। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेथ मशीन के पार्ट के बारे में। तो अगला वीडियो जो है और बेटर बढ़िया होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।